हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को दो सेशन प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी कि दो सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूं मैं आप लोगों को, एसएसडी और एसडी। तो अगला आपका सब्जेक्ट आता है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जो है ईसीटी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो देखिए, अपनी बुक निकाल लीजिएगा आप एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको टिक मार्क कीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को, सबसे पहले तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों ने देखना है। उसके बाद अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाते हैं, यानी कि आप इसको सही तरीके से अपने माइंड में बैठा देते हैं, तो उसके बाद जाके आप अगले क्वेश्चनों, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को सोचते हैं कि आप लोग आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों पे हाथ डालिएगा। तो उससे पहले इन क्वेश्चनों को करना बहुत ज़रूरी है। तो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को खुदाई कार्यों में पार्श्व ढाल को समझ लीजिएगा, और उसके बाद विचलन के प्रकार को विस्तार से समझाना, ये आप लोगों को आना चाहिए। पूर्व प्रतिबल कंक्रीट की लाभ और हानि आप लोगों को आनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये पूर्व प्रतिबल कंक्रीट के लाभ और हानि। और उसके बाद अगर देखें तो गगनचुंबी भवनों के निर्माण के तकनीकी के बारे में बताइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कूलिंग टावर के निर्माण के चरण लिखो, इसे भी आप लोगों को देख लेना है। पाइल नीव की जो आवश्यकताएं होती है, अच्छा, पाइल नीव का वर्गीकरण भी आप लोगों से पूछा जाता है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। टिक मार्क कीजिएगा इसको अपनी बुक पे। और सोरिंग एम सेटरिंग, ये देखिए, अगर आप नव डिस्ट्रीब्यूटर की बुक यूज़ करते हैं, अगर हिंदी मीडियम में, तो आप लोगों को उसमें काफ़ी शॉर्ट में इसको दिया गया है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ी सी तरीके से इसको डिटेल्स में देखना, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, हर साल देखा जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पे। तो और सोरिंग और शटरिंग के भी जो अवयव्स होते हैं हमारे, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चलूँ तो आपको सेटरिंग और सेटरिंग में क्या, जो सेटरिंग होती है हमारी, और सोरिंग, सॉरी इसमें मैंने गलती करी है। सोरिंग और सेटरिंग में जो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। ड्रिलिंग के लिए उपकरण का किस तरीके से आप चयन करेंगे, कौन कौन से उपकरण आप लोगों के लिए यूज़ करेंगे, इसको आपने देखना है। स्लिप फॉर्म तकनीकी की हानि क्या होती है, इसको भी आप ले देखना है। एक बार गूगल कर लीजिएगा इसको थोड़ा, क्योंकि गूगल अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी वहाँ आपको रिमेंबर करने में, अपने हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं भी एग्ज़ाम पेपर में। उसके बाद आरसीसी और पूर्व प्रतिबल कंक्रीट में अंतर बताना, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ये आप आरसीसी में भी आप लोगों ने फिफ्थ सेम में पढ़ा होगा इसके बारे में, आरसीसी और पूर्व प्रतिबल कंक्रीट में अंतर। अच्छा, उसके बाद देखें तो हाइपर बोलिंग कूलिंग टावर की जो हानियाँ होती हैं, इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना है। इसके आगे जो मैंने 69 लिखा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये नव डिस्ट्रीब्यूटर की जो बुक है, उसमें जो पेज नंबर है 69 पे आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। जो हाइपर बोलिंग कूलिंग टावर की हानियाँ। उसके बाद हम देखें कि मेक आर्थर अनकेस्ट पाइल नीव जो होती है, उसका चित्र सहित वर्णन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आप लोगों ने देख लेना है थोड़ा। और प्रतिस्थापन पाइल नीव के जो कार्य होते हैं, उनकी प्रणाली होती है, इस तरीके से आप लोगों ने देख लेनी है। और मैग्नल बाल्टन जो प्रणाली होती है, मैग्नल बाल्टन प्रणाली को भी आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। गूगल पे आप लोग को थोड़ा सा वहाँ पर को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया गया होगा, ठीक है। मैग्नल बाल्टन प्रणाली को समझाना, ठीक है। तो अगर नेट डिस्ट्रीब्यूट में देख ले तो आप उसमें, मुझे लगता है कि कम थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में वहाँ पे दिया गया है। और देखिए, जो एसीटी का आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है, वो बेसिकली 50 मार्क्स का रहता है, और सिर्फ 17 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है, मतलब कि पासिंग जो मार्क्स होते हैं 17 मार्क्स हैं आपके, इसके पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क अगर 17 मार्क्स लाते हैं तो आसानी से आप पास हो सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये छोटा पेपर है, बहुत छोटा पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर रहता है, इजी है, थ्योरी बेस्ड है, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल वगैरह आप लोगों को इसमें पूछे नहीं जाते हैं। और सबके सब इसमें आपको थ्योरी ही लिखनी है। जो जिसकी अच्छी कमांड रहती है थ्योरी में, तो वो आसानी से इस पेपर को अच्छे मार्क्सों से पास कर सकता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे सुंदर राइटिंग्स देना, और जो भी आप लोगों को आता है अपने हिसाब से उसको लिखते चले जाना, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या मैंने बताया। मैंने इसके बाद आपको गगनचुंबी जो इमारतें होंगी उसकी सीमाओं को समझाइए, आ सकता है आपसे क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। स्टील के बिना पूर्व प्रबलन कैसे किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। इन क्वेश्चनों को तो आप यही क्वेश्चन आप लोगों में, मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता हूँ, यही क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट होते चले जाते हैं, ठीक है। हर साल आप लोगों को देखेंगे कि जो सिविल का जो पेपर होता है, तो
तो ये यही क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इसको क्या है कि वो थोड़ा अलग टाइप से दे देगा, क्वेश्चन यही होगा, थोड़ा टाइप अलग चेंज कर देगा उसका। प्रो टेंजनिंग और पोस्ट टेंजनिंग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है आप लोगों ने। देखिए प्रो टेंजनिंग और पोस्ट टेंजनिंग थोड़ा अच्छे से देखिएगा कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके अंतर भी पूछा जाता है कभी कभी। और हुयर की जो प्री टेंजनिंग विधि होगी उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। अगर देखो फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट नोट्स पर पूछ सकता है। शॉर्ट नोट्स में क्या पूछ सकता है, ड्राफ्ट क्या होता है, उत्थान क्या होता है, ठीक है, और HVAC क्या होता है, सैंडविच प्लेट क्या होता है, डायमंड ड्रिल किसे कहते हैं, सम मिश्रण क्या होता है, और इसके बाद ENR संशोधन फार्मूला क्या होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मैं अगर चलूँ तो आप लोगों को इसी में देखेंगे आगे को मृदा सहनन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जो मृदा सहनन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सोरिंग और सेटरिंग के अवयव क्या होते हैं ये आपसे पूछा। देखिए अगर नर्व डिस्ट्रीब्यूटर की यूज़ कर रहे हैं तो आपको सोरिंग और सेटरिंग के बारे में ज़्यादा वहाँ पर दिया नहीं गया है। और अदर जो भी पब्लिकेशन होता है जिसमें ज़्यादा सही तरीके से आपको वहाँ पे को देखने को मिलता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है क्वेश्चन। गगनचुंबी निर्माण की आवश्यकताएं क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मैंने रेड टिक मार्क किया हुआ है। ये गगनचुंबी निर्माण की काफ़ी आवश्यकताएं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्ज़ामों में, ठीक है। हर साल देखने में आता है इस क्वेश्चन को। और पूर्व विचलन तकनीकी के लाभ, ये आपसे या आप लोगों ने कर लेना है। चिमनी निर्माण में संरचनात्मक जांच कैसे करेंगे इसको आप लोगों ने देख लेना है। खुदाई कार्यों में पार्श्व ढाल को समझाइए, ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना है। और वहन दूरी तथा उत्थान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने देख लेना है। देखो पाइल नीव का क्या है आपको, उसके बाद पाइल नीव की वर्गीकरण आप मैंने बताया था कि यह पूछा जाता है। पूर्व प्रतिबल कंक्रीट के लाभ और हानि ये आप लोगों ने देख लेना है। गगनचुंबी भवन निर्माण की तकनीकी क्या है इसको आप लोगों ने देखना है, उसके साथ संक्षिप्त वर्णन आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। गगनचुंबी भवन निर्माण की जो तकनीकी है उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, ताकि अगर ये बड़े नंबर में आ जाता है, यानी कि अगर पेपर 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से इसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। मृदा बांध रिसन नियंत्रण के उपाय ये आप लोगों ने देख लेना है। ड्रिलिंग पैटर्न के प्रकार लिखो, साथ चित्र सहित समझाओ, ये आप लोगों ने देख लेना है। चिमनी के माप के निर्धारण के बारे में विस्तार से समझाएं, इसको आपको देख लेना है एक बार। देखो इसको खाली आप लोगों ने देखते चले जाना है, यानी कि याद करने की कोशिश मत करना। इन चीज़ों को क्या करना है कि आप लोगों ने पढ़ते चले जाना, अपने दिमाग में खाली ये बैठा देना कि ये क्या क्या होता है, अपने हिसाब से उसको वहाँ पे एग्ज़ाम पेपर में लिख लेना, ठीक है। पश्चतनन की तकनीकी के बारे में विस्तार से समझाइए, इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हम चले तो खुदाई पर जो मृदा की कितने प्रकार की होती है, ठीक है। हम जब खुदाई करते तो जो उसमें खुदाई के आधार पर मृदाएँ कितनी प्रकार की होती है इसको आपको देख लेना है। विस्फोटन तकनीकी एवं ड्रिलिंग प्रक्रिया में आप क्या समझते हैं, ये दोनों आप लोगों ने देख लेनी है। विस्फोटन देखिए आप, विस्फोटन तकनीकी और ड्रिलिंग प्रक्रिया है, इसको आप एक बार गूगल कर लेना, क्योंकि गूगल करने से क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको अगर जो चीज़ आप सामने देखते हैं, यानी कि अगर वीडियोज़ आप देख रहे हैं या कोई ऑडियो सुन रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर तक उसको रिमेंबर याद करने में मदद मिलती है। और जितना आप पढ़ेंगे जोर जोर से तो उसको याद करने में मदद, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि गूगल कर लेना विस्फोटन तकनीकी और ड्रिलिंग प्रक्रिया, उसमें थोड़ी अच्छी तरीके से आपको ड्राइव करके बताया होगा क्या क्या होता है करके ना। गगनचुंबी भवनों को परिभाषित करो एवं प्रमुख अवयवों का संक्षिप्त वर्णन करो, ये आप लोगों ने देख लेना है। पूर्व प्रतिबल कंक्रीट से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार से साधारण सीमेंट कंक्रीट से भिन्न होते हैं, इसको आप लोगों ने देख लेना है। पूर्व तनन तथा पश्च तनन से आप क्या समझते हैं, ये आप लोगों ने देखना है। पाइल नीव क्या है, वर्गीकरण वर्गीकरण साथ, ठीक है, क्लासिफिकेशन के साथ देख लेना कि पाइल नीव क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। और पूर्व निर्मित पाइलों में प्रबलन का विवरण विवरण चित्र बनाइए, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर आगे देखें तो मृदा पार्श्व ढाल विफल क्यों हो जाती है, ठीक है, इनको स्थापित्य बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, ये आप लोगों ने देख लेना है। मृदु एवं कठोर मृदा में खुदाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां लिखो भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मृदु एवं कठोर मृदा में जो खुदाई करने की जो मतलब कि जो कठोर मृदा होती है और जो मृदु मृदा होती है, इसमें जो किस तरीके से हम खुदाई करेंगे और किस किस तकनीकी का उपयोग करेंगे, ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखें तो आप लोगों को क्या मिलेगा कि इसी में आप लोगों को गगनचुंबी इमारतों की सीमाओं को समझाइए, जो इमारतें की सीमा इसको समझाइए। मैकानार्थ कवर एवं रहित पायल नींव का चित्र सहित वर्णन करें।
आपको मैंने बताया था ड्रिलिंग के उपकरण का चयन प्रभावित करने के, ठीक है। इस तरह से विचलन से आप क्या समझते हैं, विचलन की किसी एक विधि का वर्णन के लिए विचलन आपको काफ़ी देख लेना है, विचलन की एक विधि आती है क्योंकि ज़्यादा ये स्टार्टिंग के चैप्टर हैं। तो विचलन से आप क्या समझते हैं, विचलन की विधि का वर्णन करें। सोरिंग सेटरिंग मैंने बता दिया। सोरिंग व स्ट्रिंग क्या है, इसके अवयव बताइए। सोरिंग और स्ट्रिंग के क्या अवयव हैं, इसके महत्व भी बताने हैं आप लोगों ने। मृदावात रिसन नियंत्रण की विधि बताई है। बिना इस्पात के पूर्व प्रतिबल की प्रक्रिया, ये क्रिया प्रतिक्रिया क्या किस समझाइए, इसके बारे में आप लोगों ने देख लेना है। गगनचुंबी भवन निर्माण की विभिन्न विधि कौन कौन सी है, यह आप लोगों ने किसी एक विधि के बारे में वर्णन कर लेना है, ठीक है। इसको आप लोगों को थोड़ा डिटेल से देख लेना है। पूर्व प्रतिबल कंक्रीट के विभिन्न अवयव, जो पूर्व प्रतिबल कंक्रीट वाला जो आपका चैप्टर है, एक चैप्टर आएगा जिसमें पूर्व प्रतिबल कंक्रीट के बारे में आप लोगों को ड्राइव करके बताया हुआ होगा, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये सब आप लोगों ने देख लेना। वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। और साथ ही साथ स्टार्टिंग एक आध चैप्टर जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं हमारे। पहाड़ी सड़क निर्माण में मृदा निस्तारण को समझाइए, ठीक है। निस्तारण किस तरीके से होता है पहाड़ी सड़क निर्माण में, इसको आप लोगों ने देखना है। ऋणात्मक सतह घर्षण क्या है, इसको आपने देखना है, समझाना है इसको। पश्चतनन की विभिन्न तकनीकों के नाम लिखो। जो पश्चतनन की जो टेक्निक्स होती हैं उनके आपने यहाँ को नाम लिखने पड़ेंगे, किसी एक तकनीकी का वर्णन करना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। विचलन प्रणाली में प्रयुक्त विभिन्न जोड़ों का वर्णन करो, ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। मृदा भराव के सहनन की विधि एवं मुख्य सहनन अवयव उपकरणों का नाम लिखिए, ये आप लोगों ने देखना है। विस्फोटन तकनीकी तथा ड्रिलिंग प्रक्रिया को समझाना है आप लोगों ने। ये आप लोगों ने, मैंने कहा था कि ये विस्फोटन तकनीकी और ड्रिलिंग प्रक्रिया, इसके बारे में आपको गूगल करना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मॉड्यूलर समन्वय क्या होता है, समझाओ। पहाड़ी क्षेत्रों में विफलता के क्या क्या कारण होते हैं, समझाओ। काफ़ी ज़्यादा, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में विफलता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप लोगों को डेली देख रहे हैं कि आप लोगों को लैंडस्लाइड होती है, और आप लोग देखते तमाम चीज़ें होती है, इसीलिए उन चीज़ों को आपको रोकने की क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन सभी आपको देख रही है कि ये तो आपका जनरल नॉलेज की तरह हो गया कि इस क्वेश्चन को आप करते हैं तो हर जगह आपका ये काम आता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आपको पहले कवर करके चले जाना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कवर कर देते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ये सोच के चलिएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों के बार बार रिपीट करता है यूपीटीआर, जब भी आपका एग्ज़ाम पेपर बनाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट होता है। ये था ACT का। तो देखिए यार, ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना ज़रूर, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं सोचता हूँ कि हाँ, आप लोगों तक ये मदद पहुँच रही है, ताकि आप लोग अच्छे से मार्क्स से पास हो सकें और अच्छा कर लें अपने फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये जो सेशन में बार बार बनाते चले जा रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ, और लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग आसानी से इन क्वेश्चनों को पढ़ लें और अच्छी तरीके से अपने पेपर को क्वालिफाई पास कर लें, और बढ़िया आप लोगों का फ्यूचर हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो शायद पेपर निकलना इतना आसान नहीं होगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ठीक है डियर, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इसी तरह से नए सब्जेक्ट को लेते आऊँगा, और देखते हैं अगला सेशन क्या होता है, किस सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ जल्दी चाहिए सब्जेक्ट, तो ज़रूर बताना। और अगर आपका जो SSD का था वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, उम्मीद लग करता हूँ उन सभी क्वेश्चनों को आप बनाते चले जा रहे होंगे। न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को देख रहे होंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल्स का एक सेक्शन देने वाला हूँ कुछ ही दिनों बाद, ताकि मैं आप वो न्यूमेरिकल्स कवर कर लें, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स हमारे हर साल आते ही हैं, और किसी न किसी बेस पे वो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग उनको भी कवर करिएगा। तो फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।